बरमौर जो है वो पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। जो पॉलिटिशियन रहे हैं वो अच्छा नहीं कर पाए हैं क्या? जितना करना चाहिए था कर नहीं पाए। ये भी सुनता रहा हूँ कई बार, चर्चा में रही है कि प्रेमलाल सियासत में आना चाहते हैं, इस पर सच्चाई कितनी है? बरमौर का सिस्टम क्या वर्तमान जनप्रतिनिधि ठीक करने के काबिल हैं कि नहीं? बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है और जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उसको विधानसभा में और प्रखर ढंग से उठाने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूँ सोमी प्रकाश रवेटा। मेरे साथ हैं आज प्रेमलाल शर्मा जी। प्रेमलाल शर्मा जी काफ़ी कद्दावर और बुद्धिजीवी हैं, साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं और एक बहुत अच्छे टीचर भी रहे हैं। इनका एक जुनून है समाज के प्रति, ये कुछ करना चाहते हैं। क्या कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि शिक्षा विभाग में रहते हुए इन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास किया है और समाज के लिए भी ये बहुत कुछ बेस्ट करना चाहते हैं। क्या कुछ करना चाहते हैं, इनके माइंड में क्या चल रहा है, हम इनके संदर्भ में इनसे बात करेंगे और बात करेंगे क्योंकि अब शिक्षा विभाग से तो रिटायरमेंट हो चुकी है, उसके बाद समाज के प्रति समर्पित होकर ये क्या कुछ करने वाले हैं वो भी बात करेंगे। और बड़ी बात, इनका आजकल एक लोक नृत्य काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और एक सीधे साधे दिखते हैं लेकिन बहुत इंटेलेक्चुअल है, समाज के प्रति समर्पित है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, शिक्षा विभाग में कार्य करते हुए आपको बहुत अरसा हो गया और बहुत सी चीज़ें आप करना चाहते हैं और करते भी रहे हैं। आप क्या कुछ करना चाहते हैं? मेरी इच्छा है कि बरमौर क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले, वो हर क्षेत्र में आगे जाएं। अपनी संस्कृति तो हमारी जो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है उसको तो बढ़ावा मिले, शिक्षा के साथ संस्कार देश के प्रति, समाज के प्रति। और हम चाहते हैं कि यहाँ के अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस क्षेत्र से हों। इसके लिए सामाजिक जागरण का काम करूँगा, समय समय पर लोगों को प्रेरित करूँगा इस कार्य के लिए, ताकि हमारा बरमौर जो है वो पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, जनजातीय क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इसकी अपनी संस्कृति अलग पहचान होने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाए, ऐसी मेरी दिल की इच्छा है। अपने विचार आपने शुरुआत में ही सुन लिए होंगे कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। सोच बहुत अच्छी है। जो वर्तमान जो पॉलिटिशियन रहे हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट किया है, तो आपसे हिसाब से वो अच्छा नहीं कर पाए हैं क्या? जितना करना चाहिए था कर नहीं पाए। अपनी ओर से प्रयास किए होंगे लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अच्छा, मैं एक बात ये भी देखता हूँ कि जनजातीय क्षेत्र बरमौर, उसमें ट्राइबल भी आते हैं, नॉन ट्राइबल भी आते हैं, लेकिन कंस्टिट्यूएंसी एक है। तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से जिस तरह से बच्चे करना चाहते हैं या कर सकते हैं, आपके हिसाब से उनको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, बहुत सी चीज़ें मैंने ये भी देखी है कि जो भी बरमौर विधानसभा क्षेत्र के जो अच्छे बच्चे हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जब वो कुछ बन जाते हैं तो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। आपके हिसाब से क्या ये सही है? ये सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर मौसम की परिस्थिति के कारण रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, समय पर उनको जानकारी नहीं मिलती, किसी प्रकार का उनका एग्ज़ाम है तो कई बार वो पहुँच नहीं पाते हैं, या उस प्रकार का शिक्षा का जो एक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर खड़ा नहीं है। अच्छे कोचिंग सेंटर यहाँ पर नहीं है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, इसलिए परिस्थितिवश लोग जाते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार जो उनके जीवन के लिए सही हो, इसलिए परिस्थितिवश जाना पड़ता है, मजबूरीवश जाना पड़ता है। वास्तव में कोई अपने क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता, जहाँ पर जन्म लिया होता है वहीं उसका लगाव होता है, फिर भी वो इस यहाँ से कटे नहीं हैं, 6 महीने नीचे जाते हैं, 6 महीने यहीं बिताते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से ऐसा क्या चीज़ होनी चाहिए ताकि जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, अगर कुछ बन जाते हैं तो वो पलायन ना करें? इसके लिए एक और टनल बननी चाहिए
जो कि हमारी 200 किलोमीटर की दूरी शिमला के लिए खत्म होती है। दूसरे, यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूशन आने चाहिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए ताकि वो लोग छोड़े ना। कोई छोड़ना नहीं चाहता है अपना घर परिवार, खेती, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं, इसलिए वो स्ट्रक्चर यहाँ पर आज तक खड़ा नहीं हो पाया। उसको खड़ा करने की जरूरत है, समाज को इसलिए जागरूक करना पड़ेगा, समाज को ये चीज़ बतानी पड़ेगी। अच्छा, मैं ये भी सुनता रहा हूँ, कई बार चर्चा में रही है कि प्रेमलाल जो टीचर हैं वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं और सियासत में आना चाहते हैं, इस पर सच्चाई कितनी है? देखो जी, मेरा उद्देश्य समाज की सेवा करना है, वो किसी भी माध्यम से हो सकती है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है हम में से कोई नहीं जानता। अच्छा, मुझे बताओ, जैसे आप तो एजुकेशन में कई साल तक आपने सेवा की है, जिस तरह की स्थिति है उस लिहाज से सरकारी स्कूल अच्छे हैं या प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं? सरकारी स्कूल अच्छे हैं, वहाँ पर हमारे पास बढ़िया टीचर है, ट्रेन टीचर है, लेकिन एक कमी है, स्टाफ का बहुत अभाव है। ऊपर से काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है, जैसे हमारा बेल सेंटर है, 11 स्कूल है, 13 अध्यापक है, मतलब बिजली के खंभे की तरह है। तो जब किसी को छुट्टी जाना होता है तो बहुत दिक्कत आती है। यहाँ तक कि साधुन जैसे स्कूल में हमको डेपुटेशन करनी पड़ी, वहाँ टीचर 500 रुपये की टैक्सी करके गए हैं। तो यही एक बड़ा कारण मुझे पलायन का भी कहीं ना कहीं लगता है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छा पत्रकार बने, अच्छा अध्यापक बने, बहुत बड़ा अध्यापक बने, बहुत बड़ा सर्जन बने, लेकिन उसमें परिस्थितियां बाधक हैं। स्टाफ का अभाव तो है ही है, लेकिन परिस्थितियां जो भौगोलिक परिस्थिति वो भी कहीं ना कहीं आड़ जाती हैं। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी चीज़ की, भौगोलिक परिस्थिति की वजह से बड़ी चीज़ें आती हैं, इसीलिए पलायन का भी इन्होंने कारण बताया। और बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि सरकारी स्कूल अच्छे हैं, ट्रेन टीचर भी हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी की वजह से अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, क्योंकि जिस तरह से सरकारी स्कूलों में सिस्टम है, काम का बहुत ज़्यादा है, स्टाफ है नहीं। तो स्टाफ कैसे पूरा हो सकता है आपके हिसाब से? क्योंकि हर जगह कमियां हैं, आपको सब चीज़ें मालूम है। स्टाफ को पूरा करने के लिए सरकार की दृढ़ इच्छा की आवश्यकता है। शिक्षा जो देश की रीढ़ होती है, जब तक शिक्षा ठीक नहीं होगी देश ठीक नहीं कर पाएगा। सारी, जैसे बिजली है, उससे अनेक उपकरण चलते हैं, हीटर भी चलता है, पंखा भी चलता है, जनरेटर भी चलता है, फैक्ट्री भी चलती है। वैसे ही शिक्षा जरूरी है। उस शिक्षा से जो नागरिक तैयार होता है वो जीवन के विविध क्षेत्र में काम करता है। जब बिजली होती है तो सब उपकरण ठीक चलते हैं। जब शिक्षा ठीक होगी, लोग जागरूक होंगे, तो देश का सारा सिस्टम जो ठीक चलेगा और हमारा भरमौर का सिस्टम भी ठीक होगा। अच्छा, भरमौर का सिस्टम क्या वर्तमान जनप्रतिनिधि ठीक करने के काबिल हैं कि नहीं? अपनी ओर से प्रयास तो सबने किए हैं, कर भी रहे हैं, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है। और जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उसको विधानसभा में और प्रखर ढंग से उठाने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हमने देखी है कि सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें वायरल भी होती है। एक आपने बहुत सुंदर एक नृत्य किया था, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, इस संदर्भ में थोड़ा सा बताएं। वो एक कार्यक्रम था, श्री चुमार जी फोरमैन थे, वो हमारे मकान मालिक रहे, कभी हम जॉब की तो उनके वहाँ क्वार्टर था, तो साथ ही में उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया। तो वहाँ पर गोजरी जो ईशान भारद्वाज की बड़ी प्रचलित हुई। ना जाने पता नहीं मैं कैसे नाचा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छा नाचा हूँ, लेकिन लोगों ने उसको सराहा है। और जब मैं पीछे देखा तो 64,000 से ऊपर उसके व्यूज़ हो गए हैं। पता नहीं लोगों ने क्या देखा, मुझे नाचने वास्तव में आता नहीं है, लेकिन मैं मन से नाचा हूँ, मैंने एंजॉय किया उस गीत के साथ। तो लोगों ने देखा है, मुझे नहीं पता लोगों ने उसका क्या मैसेज गया है, लेकिन मन में प्रसन्नता हो तो जैसे भी व्यक्ति अध्ययन करे लोगों को अच्छा लगता है और अपने आप को भी अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने एक बात देखी है कि जनजातीय क्षेत्र भरमौर के जो लोग थे पहले, वास्तव में जो
पारंपरिक वेशभूषा होती थी, उसमें वो चलना एक अपनी शान समझते थे। उनको लगता कि ये इससे बढ़िया हो नहीं सकती है जो ड्रेस सेंस है। लेकिन आजकल जीन पैंट जैकेट, आपके हिसाब से क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये पाश्चात्य की ओर, पाश्चात्य का अनुकरण है। मैं स्वयं उसको पहन करके गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आपने मेरे चित्र देखे होंगे, और मेरी धर्मपत्नी जी भी उसी पहनावे को पहनती है, उसी चंद्रहार को, उसी। अभी देख लेंगे आप, फ्यूचर में कई और पोस्टें डली हैं जो आएंगे विषय में सार्वजनिक होंगी। तो मुझे अपनी संस्कृति से बेतहासा लगाव है। दुनिया की मैं समझता हूँ सबसे रिच कल्चर है हमारी गद्दी संस्कृति। दुनिया में इसका उदाहरण कहीं मिलता नहीं है। मैंने साउथ को भी देखा है, लेकिन पता नहीं हमारे पूर्वजों ने कैसे इसकी खोज की है और कैसे कैसे गायन विद्या में हमारे ग्रंथों को समाया है। आजकल तो नई नई कई चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, गा रहे हैं लोग, वो बेचारे खोज रहे हैं, लेकिन उनको वो सामग्री अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही। पूरा रामायण उसमें समाया है, महाभारत उसमें समाया है, गीता उसमें समाई है, तो उसके कुछ अंश ही समाज के सामने आ रहे हैं। अभी एक गुजरी पारंपरिक गीत था, तो ईशान भारद्वाज ने उसको बहुत ही बेहतर ढंग से गाया है, और लोगों ने, आज मैं देखा, वो पिछले 2 सालों से चली है, उसमें कोई विराम नहीं है। मुझे नहीं पता कितने व्यूज उसके हो गए हैं, लेकिन वो तो मुर्दे में भी जान डाल दे, हर कोई उस पर नाचने के लिए बस हो जाता है। तो ऐसी है हमारी संस्कृति। पूरा हिमाचल, एक बार कुलदीप शर्मा जी शिमला वाले चिरकर की, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या गा रहे हैं, लेकिन पूरा हिमाचल नाच रहा है, ऐसा इसमें है क्या? तो इसे कृष्ण भगवान की लीला है, तो उसको आज उसका थोड़ा सा अंश भी जाता है, लेकिन लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं, मोहित होते हैं। तो वास्तव में एक प्रेम का एक अनुपम उदाहरण है। अच्छा, शिक्षा विभाग में आप लंबे समय तक कार्य करते रहे हैं, ऐसी क्या चीज रही है जो आपको लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है? क्योंकि इस इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात होगी। सबसे बड़े सुधार की आवश्यकता तो स्टाफ का होना है। बाकी प्रशिक्षण अध्यापकों ने लिया होता है, लेकिन काम करने पर उसमें निखार आता है। प्रशिक्षण सब करके आते हैं। जो व्यक्ति चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र की चिकित्सा और शिक्षा ठीक हो जाए, वो क्षेत्र अपने आप ही उन्नत हो जाता है, बल हो जाता है। अच्छा, और कोई सेटअप आपको लगता है कि मैं इस गोल को अचीव करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में? मेरे दिल में तो एक ही तमन्ना, एक चीज़ और मेरे मन को पीड़ा देती है। जैसे गाय को छोड़ देते हैं, गाय माँ है, तो वो बड़े पीड़ादायक है। लोग पालते हैं, जब स्वार्थ पूरा होता है, जब वो दूध नहीं देती तो छोड़ देते हैं, बैल को छोड़ देते हैं। तो ये शिक्षा में, संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। ये बहुत बुरा लगता है मेरे को, बहुत दुख होता है इस चीज़ को देख। मैं दिल से कह रहा हूँ, बहुत पीड़ा होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति में तो गाय को माँ कहा गया है, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन छोड़ दिया जाता है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हम पता की ओर जा रहे हैं कि विकास की ओर जा रहे हैं? ये अपने आप में पीड़ादायक विषय है। और इसके अलावा जो गोल है, क्या मकसद है लाइफ का? क्योंकि चर्चाएं रहती हैं कि राजनीति में, जैसे आपने जवाब तो दिया है कि राजनीति में आने की चर्चा रहती है, लेकिन आपका गोल क्या है जो नेचुरली शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं? गोल क्या है? राजनीति तो एक विषय हो सकता है, लेकिन सही मायने में समाज का विकास हो, समाज को अच्छा कुछ दे सकूं। भविष्य में परमात्मा ने स्वास्थ्य ठीक दिया तो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, समाज के लिए काम करूंगा। स्वास्थ्य ठीक रहा, परिस्थितियां ठीक रही, तो मंच कोई भी हो सकता है। लेकिन समाज हमारा आगे बढ़े, हमारे बच्चे, मैं देखता हूँ कुछ व्यसन में भी फंस गए, बहुत पीड़ा होती है देख करके। भोले भाले उसमें आ जाते हैं, उससे भी हमारी शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं चोट पहुँचती है। तो बच्चों को संस्कार मिले, क्योंकि जब एक बच्चा बिगड़ता है तो एक गांव बिगड़ जाता है। घर परिवार में सब ठीक होता है, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी व्यसन में जो लिप्त हो रहे हैं, वो पीड़ा है, वो हमारे अपने हैं। तो ये देख कर कभी मन व्यथित होता है, ये नहीं होना चाहिए। ये 2-3 विषय हैं जिसके ऊपर मैं सोचता हूँ, कर तो नहीं पाया, सीधे किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि
लोग उल्टा समझेंगे, इसलिए उसको ठीक करने का प्रयास किया जाए। पीछे गद्दियों ने निकल, जब मैं अध्यक्ष बना तो हमने एक मेधावी छात्र अभिनंदन कार्यक्रम किया और मेरे मन की उपज की सबने सहयोग भी किया। तो उनको हमने जो +2 में आर्ट्स कॉमर्स साइंस में जिन्होंने प्रथम द्वितीय स्थान पर मोहर में अर्जित किया था, उनको आने जाने का किराया, उनको डिक्शनरी, उनको समृद्धि चिन्ह और प्रमाण पत्र ऐसा हमने जारी किया। वो एक प्रेरणा थी, एक वो संदेश था कि कुछ बच्चे कर सके। बाद में वो नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, लेकिन मैंने एक शुरुआत की थी। भविष्य में भी ऐसा कुछ करने की मेरी योजना है। तो ये मैं चाहता हूँ कि मेरे एक ही सपना है कि ब्रह्मौर, जिसमें नॉन ट्राइबल भी आता है, पांगी भी आता है, ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र हो सकता है, लेकिन एक पिछड़ा क्षेत्र जिसको कहा है, सरकार की तरफ से विशेष योजनाएं भी बनती हैं, उसका लाभ भी जनता को मिले और लोग भी जागरूक हो। यही एक सपना है। जैसा कि प्रेमलाल जी ने बड़ी अच्छी ढंग से ये चीज़ें कही है कि क्या वो कुछ करना चाहते हैं, शिक्षा विभाग में रहते हुए उन्होंने क्या महसूस किया है और समाज के प्रति समर्पित होकर क्या कुछ करना चाहते हैं। इन्होंने अपना विजन बताया है, राजनीति को लेकर इन्होंने भी बात कही है। कुछ और कहना चाहते हैं? मुझे गर्व होता है मुझे कि मेरे पढ़ाए बच्चे जो वो डॉक्टर को पढ़ा रहे हैं, मेरे पढ़ाए बच्चे बैंक मैनेजर हैं, मेरे पढ़ाए बच्चे इंजीनियर हैं, मेरे पढ़ाए बच्चे टीचर हैं। तो इस चीज़ का फख्र होता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ किया। और मेरी ये विशेषता रही कि मैं जो कि क्लास फर्स्ट में पकड़ा उसको 5th में छोड़ता था, तो कि जैसा भी है बच्चा कम से कम मैं 5वीं तक उसको ठीक से चला सकूँ। बहुत से बच्चे हैं, JBT और TGT तो अनेकों हैं, तो मुझे फख्र होता है। वो तो उसका श्रेय केवल मुझे नहीं जाता, उनके माँ बाप को भी जाता है, समाज को जाता है, लेकिन मैंने उसका बेस जो है उसको ठीक करने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं मैं उस दिशा में सफल भी रहा हूँ। ये मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने बड़ी बेबाकी से सारी चीज़ें कही है। राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि भविष्य क्रम में है, और इन्होंने ये भी कहा है कि मंच कोई भी हो ऐसा कुछ करना चाहते हैं ब्रह्मौर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए जिससे उनकी तकदीर संवर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।